जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। स्टॉक मार्केट में अगर कुछ पढ़ने चीज लायक है तो वो है कंपनी के बारे में पढ़ना, अपडेट पढ़ना। शेयर के प्राइस को नहीं देखना, उसके बारे में जानकारी निकालना। कंपनी का बिजनेस सही चल रहा है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा चलेगा। हो सकता है कंपनी को नुकसान हो जाए, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, शर्त बिजनेस बढ़िया रहना चाहिए। ये प्रीवियस हिस्ट्री का एक कह सकते हैं कि सूत्र मान सकते हैं कि जो पहले भी कंपनियां अच्छी हुई हैं, समय समय पे बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर लंबे समय में अगर शेयर को आप होल्ड करते हैं तो पैसा बन जाता है। स्विगी की बात करें तो एक नाराजगी है, काफ़ी समय से लगातार नुकसान नुकसान है। नाराजगी का रिजल्ट ये है कि कभी आईपीओ के समय में शेयर 600 रुपये के आसपास होता था और आज की डेट में 282 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। जहां पर इतनी सारी कंपनियों ने एक महीने के अंदर अच्छी खासी तेजी दिखाई, इस शेयर ने नीचे 264 रुपये से सिर्फ 8% या बोलेंगे 11% की ही तेजी दिखाई है। तो 11% की भी तेजी कम नहीं होती है। रिजल्ट्स की बात करें तो फ्लैट रिजल्ट्स हम बोलेंगे या फिर उतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे। और लगातार कंटिन्यूसली कंपनी तो नुकसान ही पोस्ट कर रही है। कंपनी खर्चे ज़्यादा दिखाती है जो कमाई होती है। तो खर्चे ज़्यादा दिखाने से कहाँ पर खर्च किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, ये सवाल है। फिलहाल देखिए, जोमेटो ने धीरे धीरे सुधार कर लिया है, स्विगी अभी अभी इतना सुधार नहीं कर पा रही है। देखते हैं कब तक हो पाता है। चलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो स्विगी के अंदर 4,410 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,961 करोड़, उसके बाद 5,561 करोड़, उसके बाद 6,148 करोड़, अभी देखेंगे 6,383 करोड़। किसी को लगता है कि शेयर आपने खरीदा गिर गया, तो अच्छी बात है कि कंपनी का लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप यहाँ पर भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ने कमाई कितनी की, 6,383 करोड़ की। खर्चा कितना हो गया, 7,081 करोड़ का। क्या दारू पीने में खर्च कर दिया क्या कंपनी ने, या नशा करने में खर्च किया गया, क्या होगा? खर्च किया होगा सही जगह पर, कोई गलत नहीं है जी। खर्च तो ज़्यादा कर दिया, हाँ ज़्यादा कर दिया, तो ये नुकसान पोस्ट कर दिया कंपनी ने 800 करोड़ का। पहले 4 डिजिट में होता था, यहाँ पर देखिए अब 3 डिजिट में। ये तो एक अच्छी बात है। अच्छी बात कुछ नहीं है, अच्छी बात कुछ नहीं है। सिर्फ एक ये कि कंपनी बस खर्चा कम कम कर ले अपना। और फिर देखिए इस कंपनी के रिजल्ट कितने शानदार आते हैं। एक तो होता है कि कमाई ही नहीं हो रही है, बस वो शेयर के अंदर तो फिर क्या तेजी बनेगी। एक की कमाई हो रही है लेकिन कंपनी खर्चा कर रही है, अपने ऊपर खर्चा कर रही है। तो अपने ऊपर खर्चा करेगी कंपनी तो आगे आने वाले टाइम में इसका आउटपुट दिखाई देगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपके सामने रिजल्ट्स मैंने रख दिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी कल्याण ज्वेलर्स। एक बार देख लीजिए 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो देखिए कभी शेयर कितने का होता था, 777 रुपये के आसपास। उसके बाद गिरावट गिरावट ही हो रही है। और कभी आईपीओ के समय में 70-75 रुपये का शेयर होता था, वहाँ से तेजी तेजी बनती चली गई और शेयर पहुँच गया सीधा 777 रुपये। 70 रुपये से 777, या बोलेंगे 66 रुपये से 62 रुपीज़ से 600 रुपये से भी ज़्यादा, यानी कि 10 गुने से भी ज़्यादा इस शेयर ने पैसा बना के दे दिया है जी। अब क्या बना के देगा, हम यही सारी चीज़ें तो देखनी है आपको। आईपीओ के बाद 10 गुना पैसा बना के दे दिया है, तो आप भी ठहर जाइए। क्यों इतना मोटा पैसा लगाना है, गिरावट पे खरीदना होता है। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना, 43,000 करोड़ का। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर 6,182 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले। उसके बाद 7,200 करोड़, उसके बाद 7,800 करोड़, फिर 10,300 करोड़, अभी देखेंगे 10,200 करोड़। आप कहेंगे कि ये 10,300 से तो कम ही है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है, बाकी के क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, 750 करोड़ से 736 करोड़ रहेगा, लेकिन इन वाले क्वार्टर से तो अच्छा है। तो रिजल्ट्स तो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन अपना अपना लोग लॉजिक लगाते हैं, उस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। 410 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उससे पहले 416 करोड़ था। 281 करोड़, उससे पहले 264, और एक साल पहले 188 करोड़। मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स हैं ठीक। अब आप अपना दिमाग लगाइए।
दोस्तों याद रखें, तेजी में ट्रैप नहीं होना है। ये जरूर देख लें कि पिछले एक महीने में कितना शेयर कोई भागा है। ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो बढ़िया शानदार फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। एक साल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट में है, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो तेजी के अंदर है। तो सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। चलिए मार्केट कैप देखेंगे इसका 61,000 करोड़ का। रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ओवरऑल रियलिटी के मुझे तो लग रहे हैं शानदार रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं 1150 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया, उसके बाद 988 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़। अभी देखेंगे 1750 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। बढ़िया है, इस क्वार्टर से बढ़िया है, इस क्वार्टर से बढ़िया है, एक साल पहले वाले क्वार्टर से बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 949 करोड़, इससे ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले से ज़्यादा है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देखेंगे 703 करोड़ का, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है, और एक साल पहले वाले 423 से कम, 433 से कम है। तो और मिला के रिजल्ट तो मुझे लगे हैं ठीक। अब लगाइए अपना दिमाग। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी बात करते हैं, 263 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आ चुके हैं। मार्केट कैप देख लीजिए 1.36 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब देख लीजिए एक साल के अंदर कितनी गिरावट या तेजी है वो भी आपको दिख जाएगा, देखना चाहिए। शेयर कितने का था? 236। तेजी 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 होती चली जाती है। 324, उसके बाद धड़ाम हो जाता है नीचे की साइड में। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे या थोड़ा सा और पहले की तरफ चले जाएंगे, देखिए धड़ाम हो गया है यहाँ पर 249, 249 से फिर धीरे धीरे तेजी दिखाई, 282 फिर गिरावट, अभी फिर तेजी है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे शेयर बीच बीच में गिरावटें तो हुई हैं, लेकिन ऊपर ही चढ़ता चला गया। सबसे अच्छी बात यह है। तो परफॉर्मेंस दिखाई है जिसकी वजह से यहाँ पर है। रिजल्ट्स भी एक बार देख लीजिए। दोस्तों एक साल पहले रेवेन्यू वाइज देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 32,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 32,800, 33,300 करोड़, उसके बाद 33,600 करोड़। अभी देखिए शानदार 34,500 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे 5,872 करोड़। इससे पहले कितना था? 5,501 करोड़, उससे पहले 5,181 करोड़, उससे पहले 3,500, एक साल पहले 5,447 करोड़ था। तो और मिला के रिजल्ट्स तो मुझे लग रहे हैं ठीक। अब दोस्तों ड्यूटी बनती है आपकी कि पूरी डिटेल और चेक करें, मेहनत करें शेयर के बारे में, गिरावटें आप ढूंढें, तब जाके बात बनती है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देखेंगे ग्रोस एनपीए 1.89, पहले कितना था? 2%। नेट एनपीए कितना था? 0.57, कितना हो गया? 0.45%। ठीक है, तो कमाल के रिजल्ट आए हैं, देख लीजिए। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। तेजी क्यों बनी, सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो बिल्कुल नीचे की साइड में गिरा पड़ा था, 5 दिन में बिल्कुल नीचे पहुंच गया था, देखिए 33 रुपये 92 पैसे। ठीक है, तो नीचे कई बार पैसा एक बार नीचे गिरा, फिर पैसा बनाया बड़े प्लेयर ने, अब फिर दोबारा से नीचे 33 रुपये के आसपास है, फिर बनेगा, देख लीजिएगा। थोड़ा समय लगता है सारी चीज़ों को। फिलहाल आज जो तेजी बनी है, जो एकदम उछाल देखने को मिला है, वो मिला है कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिल चुका है कंपनी को। 4680 भारत जो सेल है उसके लिए वो मिल चुका है, अब इस्तेमाल किया जा सकता है जो कंपनी के व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही, शानदार खबर है, जिसके बारे में आपको फोकस होना चाहिए। अब इस कंपनी की बात करते हैं, खुद की अपनी बैटरी बनाती है, प्लस पॉइंट। अभी सर्विस सेंटर में भी लगातार फोकस कर रही है कंपनी, जो गलतियां की हैं उन पे लगातार सुधार किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे, सुधार के साथ साथ क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो अभी 36 रुपये के आसपास शेयर है, बड़ा प्रेशर है। बहुत सारी कंपनियां हुई हैं ऐसी जो लगातार नीचे की साइड में गिरी हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर फिर बाकी का उछाल होना शुरू हो। धन्यवाद।